नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस शो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को बुलाते हैं ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच सके। हमारा मकसद है आपके डर को दूर करके आपको जागरूक किया जाए। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले हम रुक कर रहे हैं हमारी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर का। कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज भारत के लिए एक बेहद अहम दिन है। एक तरफ WHO ने फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के पास कोविशील्ड को लेकर बेहतर डेटा है जो वैक्सीन के असर, उसकी सेफ्टी को लेकर भरोसा जताता है। अच्छी बात यह है कि यही वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ने 5 करोड़ वैक्सीन जो है वो तैयार कर लिए हैं। कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जिसके बाद सबसे ज्यादा लोग इसी बारे में जानना चाहते हैं कि वैक्सीन को लेकर हम कितने तैयार हैं। और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, सलाहकार हैं, ICMR एंड WHO फेलो हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र हैं, प्रोफेसर एंड हेड है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सविता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर अनीता, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोविशील्ड अभी आगे चल रही है, सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो, और चूंकि ब्रिटेन में उसको मंजूरी मिल गई है, उनके पास बेहतर डेटा है, तो कहीं ना कहीं एक भरोसा तो जाहिर होता है। इस वैक्सीन को लेकर भारत में किस तरह से आप इसकी संभावनाएं देख रही हैं, क्योंकि सबसे आगे ये चल रही है तो उम्मीद भी यही है कि शायद सबसे पहले मंजूरी भी इसे ही मिल पाए। यस, सबको बेस्ट विशेस फॉर द न्यू ईयर। सब हमारा व्यूअर्स को, आपको भी अदिति। यह क्या है, ये जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड। ये हमारा इंडिया में भी बनाते हैं, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट। ऑलरेडी 50 मिलियन डोजेस बन चुके हैं। ये वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गया है यूनाइटेड किंगडम में। बहुत हजारों नॉर्मल इंडिविजुअल को दिया गया है। सेफ्टी इज एस्टैब्लिश बाहर में। इंडिया में भी इसका ट्रायल चल रहा है। ये है, एक बात है कि ड्रग कंट्रोलर से हमको अगर अप्रूवल मिलना चाहिए तो हमको पूरा फेज 1, फेज 2, फेज 3 का डेटा सबमिट करना पड़ता है। उसके लिए सेफ्टी भी सबमिट करना। इसके पहले जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में सेफ्टी का पेपर्स नहीं था, उसलिए अप्रूवल नहीं हुआ। सो हमको लगता है कि दिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, हमारे पास डेटा ज्यादा है, आउटसाइड डेटा, अप्रूवल इन यूनाइटेड किंगडम, इंडिया में भी फेज 3 चल रहा है, बढ़िया डेटा है। सो दिस विल बी द मोस्ट बेस्ट वैक्सीन फॉर इंडिया। एंड और दो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वैक्सीन का। एक, इसके 2 डोजेज है, बट इसको उतना नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड। एंड दूसरा बात है, इनका टेम्परेचर उतना कम में नहीं, हम फ्रिज में रख सकते हैं, डोर में। सो इट्स इजी इंडिया में एक देखिए तो ये वैक्सीन देने के लिए। सो थिंकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया सबके साथ बात कर चुके हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से एंड ऑल्सो इंडस्ट्री पीपल से, अदर एकोमोडेशन से दे करके आज लोग सब बैठ रहे हैं अप्रूवल देने के लिए, सो दैट हमारे पास इंडिया में 1 जनवरी एटलीस्ट कुछ नया चीज आए और गुड न्यूज फॉर एवरीबडी फॉर द कोविशील्ड। वी आर ऑल होपिंग फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, हम सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं। डॉक्टर सुनीला, यहाँ पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो वैक्सीन का रख रखाव अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा उसका तापमान, जो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो वैक्सीन देने जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग भी बहुत बड़ी एक बात होगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो कितने तैयार हम नजर आ रहे हैं वैक्सीन को लेकर? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, बेसिकली जहाँ तक हमारी तैयारियों की बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा डायग्नोस्टिक हो चुका है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको कि अपार्ट फ्रॉम गाइडर जो चार्ज के अब हम पूरी कंट्री में गाइडर करने जा रहे हैं, तो पूरे इसमें हमें सिलेक्टेड गाइडेंस करना है जहाँ पे। डॉक्टर सुनीला, आपकी आवाज हम तक बहुत ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। अगर आप अपना माइक थोड़ा ठीक कर ले, तब तक मैं डॉक्टर अनीता के पास एक बार फिर से चली जाती हूँ। आपके पास मैं दोबारा आती हूँ डॉक्टर सुनीला। डॉक्टर अनीता, यहाँ पर आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है, उसके 3rd ट्रायल को लेकर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। नतीजों की अगर बात की जाए कि कैसा रहा है ट्रायल, और ट्रायल की बातें सामने आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लोगों में भी भरोसा आता है, और जितना ज्यादा डेटा सामने आएगा उतना ही ज्यादा उसकी जो एफिकेसी है उसको लेकर भी सामने आएंगी बातें। Yes, हमारा जो सिस्टम इंडिया में है, दैट इज द DCGI, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, दिस सिस्टम इज वेरी गुड।
आई एम डूइंग क्लिनिकल ट्रायल्स में आज 15 साल से कर रहे हो कैंसर दवा के ऊपर. सो द सिस्टम इज वेरी वेल प्लेस्ड इन इंडिया. सो उसी हिसाब से वैक्सीन ट्रायल भी सही ढंग से करना है. अगर हमारे पास फेज 1, फेज 2, फेज 3 का डेटा सही ढंग से नहीं है तो अप्रूवल नहीं मिलेगा. बिकॉज एक बात आप सबको बताना चाहते, सेफ्टी ऑफ द नेशन, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. सो देखना चाहिए कि ये वैक्सीन, सो भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है, इट इज कंप्लीटली एन इंडियन वैक्सीन. ICMR, इंडियन मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं. सो इंडिया में बने हुए हैं. फेज 1, फेज 2 डेटा हो चुका है, वो रिलीज हो गया है. उसमें दिखाई दे रहा है वैक्सीन अच्छा है, बहुत देर तक उसके एंटीबॉडी रिस्पॉन्स रहते हैं. बट फेज 3 चल रहा है, फेज 3 का डेटा अभी तक आया नहीं है. सो जब तक फेज 3 का डेटा, दैट इज द सेफ्टी डेटा, जो हजारों आदमी के ऊपर किया हुआ है, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ. जब तक रिलीज नहीं हुआ तो अप्रूवल मिलने में थोड़ा दिक्कत है. सो दैट इज द स्टेज व्हाट आई फील द भारत बायोटेक वैक्सीन अभी वैसे ही चल रहा है और ये बहुत ही जरूरी है. एंड टू गेट अप्रूवल एंड फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल. हम डॉक्टर सुनीला भी यहाँ पर, डॉक्टर अनीता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई है. डॉक्टर सुनीला, आपसे तैयारियों के बारे में हम बात कर रहे थे, रखरखाव को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, उस बारे में आप बताएं एक बार फिर से. अदिति, थैंक यू एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. एंड जहां तक की तैयारियों की बात है, हम लोगों ने तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी हैं. लगभग मैं कहूंगी इस तैयारियों को कई महीने से जब से हम बात कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे हम क्लोजर टू अप्रूवल आ रहे हैं, आज D-Day हो सकता है जबकि हमें एक्सपर्ट कमेटी अप्रूवल मिल जाएगा, परंतु इसके पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स किया है. ड्राई रन ऑलरेडी हमारा 4 स्टेट्स में हो चुका है. और ड्राई रन की जहां तक मैं बात करूं, हमने ड्राई रन जो किया है, हमने कोल्ड चेन पॉइंट से लेके जहां पे वैक्सीनेशन होना है वहां तक, और वहां पे तीनों कमरों में जैसे वैक्सीन दी जाएगी तो जो जो हमारे लोग वैक्सीन लेंगे उनकी पूरी पहचान की जांच एंड देन फिर उनकी आइडेंटिटी की जांच, फिर हमने उनको डमी वैक्सीन दिया है करके उनको आधा घंटा वेट भी कराया है, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आई. तो इस तरह से पूरा हमारा ड्राई रन हो चुका है. कल इंडिया में पूरे सभी राज्यों में इसका ड्राई रन होगा, तो ये भी हमारी एक पूरी तरह से तैयारी है. तो जो जो हमें हिकअप्स मिलेंगे ये ड्राई रन के द्वारा हम लोग इनको इसका समाधान कर लेंगे. और हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन वैक्सीन की होगी ये हमारी एयर के जरिए की जाएगी, और साथ में इसमें हम कोल्ड चेन वैन्स का हम प्रयोग करेंगे. तो जो कि हमारे पास में इस तरह से वैक्सीन पहले हमारी रीजनल स्टोर्स में आएंगी, जो कि हमारी 4 हैं इंडिया में, करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता. वहां से वैक्सीन जो है हमारी स्टेट में जाएंगी और स्टेट से लेके वो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में जाएंगी, और अल्टीमेटली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से लेके वो कोल्ड चेन पॉइंट पे जाएंगी, और जहां पे हम ड्राई रन कर रहे हैं. तो इस तरह से हमारी तैयारी जो है पूरी तरह से सक्षम है. और हम कोविन ऐप का भी पूरी तरह से देख रहे हैं कि उसमें कोई हिकअप्स तो नहीं आ रहे. पूरा हम लोग उनको डाउनलोड कर पा रहे हैं, बेनिफिशरीज को देख पा रहे हैं. साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि हमारे ANMs, पैरामेडिकल वर्कर्स भी कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, और साथ में इसी डमी वैक्सीन भी हम दे रहे हैं. तो इसमें हम साथ साथ ये भी वर्कर्स को बता रहे हैं कि ये इस तरह से होगा, और साथ में हमारी पॉपुलेशन भी सेंसिटाइज हो रही है. तो ये पूरा का पूरा हमने एक तरीके से वैक्सीन की प्रक्रिया को हमने ठीक कर लिया है कि ताकि एंड में, जिस तरह से आपने विस्तार से बताया है, काफी उम्मीदें जग रही हैं कि हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं, हम महीनों से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. लेकिन एक सवाल और मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जिन लोगों को या जितने लोगों को ट्रेन किया गया है, क्या वो पर्याप्त होगा या और भी कुछ और सैकड़ों लोगों को तैयार अभी करने की जरूरत है, आपको लगता है? हम लोग साथ साथ बहुत लोगों को तैयार कर रहे हैं. जैसे कि हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने तैयार किया, साथ ही साथ अब हम कोल्ड चेन वैक्सीनेटर्स के लिए, कोल्ड चेन मेंटेन करने वालों को तैयारी कर रहे हैं. साथ ही साथ हमारी तैयारी पुलिस पर्सनल को भी किस तरह से उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उनको भी हम तैयार कर रहे हैं. तो इस तरह से आप देखेंगे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चल रही है. और हमने जैसे कि एक स्टेट में हमारे जितने कोल्ड चेन पॉइंट हैं उसमें से हमने आधी मैन पावर लिए, यानी कि जितने लोग हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनमें से आधे लोगों को लिया है, क्योंकि कोविड वैक्सीन तो एक हो गया, ताकि हमारी बाकी एक्टिविटीज भी सफर ना हो.
तो मेरे ख्याल से ये पूरा सफिशिएंट रहेगा। और जहां तक ये आगे अगर हमें जरूरत पड़ी भी तो हमारी मैन पावर ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैक्सीनेशन देती है, यानी कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑलरेडी देते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये नया साल हमारे लिए बहुत शुभ हो और बहुत सारी शुभकामनाएं लेके आए, ताकि हमें कोविड जैसी वैश्विक बीमारी से छुटकारा मिल सके। बिल्कुल, और सभी लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं और सभी लोग इसी तरह की प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं कि अब नया साल जो है वो कम से कम पिछले साल की तरह मुश्किलों भरा ना हो। डॉक्टर अनीता, यहाँ पर संक्षेप में एक सवाल आपसे भी जानना चाहूंगी मैं कि अगर कोविशील्ड की बात की जाए तो जो 2 डोसेज में ये दिया जाना है, आपने बताया, अंतराल को लेकर क्या कोई तस्वीर अभी तक साफ हो पाई है और असर को लेकर क्या कहा जा रहा है? पहला डोज और दूसरा डोज जो है उसमें असर कितना अभी तक सामने आया है ट्रायल में? जो कोविशील्ड है 2 डोज देते, एक डे 1 और दूसरा 3 से 4 हफ्ता के अंदर देना है डोज 2। इससे क्या होता है, इम्यूनिटी बनता है अंदर, जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है वायरस के अगेंस्ट में। स्टडीज में देखा गया है एक डोज जब एंटीबॉडी होता है बॉडी के अंदर, ये काफी दिन तक रहते हैं। जब एंटीबॉडी बाइंड गया है वो हमको प्रोटेक्शन देते हैं नया वायरस इन्फेक्शन से। ये स्टडीज में, मोस्ट ऑफ द स्टडीज यूके में हुआ है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, इसमें पता चल गया है ये वैक्सीन सेफ है, ये वैक्सीन लॉन्ग ड्यूरेशन एंटीबॉडी देते हैं, प्लस ये वैक्सीन भी वल्नरेबल पॉपुलेशन, जैसे जिसका उम्र 60 के ऊपर, जिसके ऊपर हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, कैंसर का पेशेंट, इसमें दिखाई दिया है इसमें इट्स ए सेफ, एंटीबॉडी भी बनते हैं। एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वन एडवांटेज इज देयर, जैसे हमको फाइजर वैक्सीनेशन में बहुत एलर्जिक रिएक्शन मिला, इस वैक्सीनेशन में अभी तक उतना एलर्जी नहीं दिखाई गया। डरने का बात ज्यादा नहीं है, इट्स अ रिलेटिवली सेफ वैक्सीन एंड इट गिव्स प्रोलॉन्ग इम्यूनिटी। ये कहा जा सकता है कि भारत के लिहाज से भी जो कोविशील्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है, वो ज्यादा यहाँ पर बेहतर साबित हो रही है। डॉक्टर सुनील, अगर कीमतों की बात की जाए तो एक तो कि तापमान को लेकर फाइजर भारत के लिए उतनी मुफीद नहीं नजर आ रही, और दूसरा अगर कीमतों की बात की जाए तो क्या उस लिहाज से भी जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट की, वो भारत के लिए बेहतर साबित होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वैक्सीन जो हमारी अपनी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि भारत बायोटेक की भी है या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन है, ये बहुत सस्ती वैक्सीन है जिसको कि मतलब गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है। और हम इसको इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट का ही हम सोच रहे हैं करके पूरे प्लेटफॉर्म पे। तो ये वैक्सीन बिल्कुल महंगी नहीं है और ये बहुत अफोर्डेबल वैक्सीन है, लगभग $2 के करीब, उससे भी कम इसकी कॉस्ट होगी करके। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला गर्ग आपका और डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा, आप दोनों का आपने अहम जानकारियां हमसे साझा की है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज अच्छी खबर जो है वो सबको मिल जाएगी। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, पुरुषों को या महिलाओं को? अब तक तो यही सामने आया है कि कोविड-19 का वायरस पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए कम घातक है, लेकिन महिलाओं में भी कोरोना संक्रमण के बाद समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अचानक हार्मोनल बदलाव की वजह से विशेषज्ञ गर्भ से जुड़ी चिंताओं की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। पूजा भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। ये है 44 साल की सुजाता नितनावरे, पुणे के मदरहुड अस्पताल में डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। अगस्त महीने में कोरोना पॉजिटिव हुई। रिकवरी के बाद सब ठीक था, लेकिन अगले महीने से ही 15 दिनों का लंबा पीरियड और हेवी ब्लीडिंग के साथ मासिक चक्र में अनियमितता देख रही हैं। इलाज चल रहा है। जहाँ पे 5 दिन का मेंसेस होता है, मेरे 5 दिन से ज़्यादा 10-15 दिन जा रहा था और क्लॉट्स जा रहे थे, जिस वजह से मैं टेंशन में आ गई। उस टेंशन की वजह से मैंने डॉक्टर स्वाति गायकवाड़ से मिली, उनसे कंसल्टेंसी की। उन्होंने बताया कि ये पोस्ट कोविड साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। उन्होंने मुझे चेक किया टोटली। उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन पे लिए, जो हार्मोनल करेक्शंस था। उसके बाद फ्लो तो कंट्रोल हो गया, एवरीथिंग बहुत सब अच्छे से ठीक हो गया। लेकिन नेक्स्ट मंथ भी मुझे इरेगुलर मेंसेस शुरू हो गए, जबकि मैं अभी उनके पास कंसल्ट कर रही हूँ। गायनोकोलॉजिस्ट बताते हैं कि पेरीमीनोपॉज यानी करीब 40 से 50 साल की उम्र वाली कोविड मरीजों में ये ज्यादा दिख रहा है। संक्रमण के दौरान तनाव और डर के कारण हार्मोन्स में बदलाव को भी वजह माना जा रहा है। इनमें छोटी छोटी डेबिलिटीज भी पाई गई है और इनमें थोड़ा सा कोविड का इलनेस लॉन्गर भी देखा गया है। उन्हीं लोगों में हमने कुछ मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है, जैसे कि हेवी पीरियड आना, लेट पीरियड आना या हेवी ब्लड क्लॉट्स के साथ पीरियड आना देखा है। उसके रिकवरी टाइम में
काफ़ी बार पीरियड की इश्यूज के लिए महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ रही हैं और इस इशू को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोविड में एक तो इन्फेक्शन की वजह से और दूसरे स्ट्रेस लेवल जो बढ़ता है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, लेडीज लोग को बहुत काम हो जाता है, टेंशन हो जाता है, घर में किसी को कोविड हुआ तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में जो स्ट्रेस का सेंटर है वो डायरेक्टली अफेक्ट होके उसकी वजह से ये हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ये पीरियड्स में अफेक्ट हो जाता है और कभी कभी पीरियड बंद हो जाता है। कोविड के दौरान कोई रिकवरी के वक्त अगर बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाए तो हो सकता है कि पीरियड साइकिल कुछ समय के लिए डिस्टर्ब चले, या किस दिशा में जाएंगे कि क्या वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे या देर से आएंगे, ये थोड़ा हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर ये जरूर होता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है साइकिल। कोविड के कारण महिलाओं में हार्मोनल बदलाव से विशेषज्ञों में प्रेगनेंसी से जुड़ी चिंताएं भी हैं। कभी कभी पीरियड डिले हो गया कोविड की वजह से, पोस्ट कोविड स्ट्रेस और पोस्ट कोविड इन्फेक्शन की वजह से 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो उसमें शायद ओव्यूलेशन भी अफेक्ट होता होगा और प्रेगनेंसी होने का चांस भी अफेक्ट होता होगा। दूसरी बात है, जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स है वो ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, इसलिए अगर उनको कोविड हुआ तो उनको ज्यादा सीरियस तकलीफ होने की डर रहती है, इसलिए प्रेग्नेंसी में कोविड से बचना बहुत बहुत जरूरी है। हालांकि कोविड से बचाव के लिए महिलाओं की स्थिति जेनेटिक और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से पुरुषों से थोड़ी बेहतर है, लेकिन महिलाओं में हार्मोनल बदलाव कोविड काल में प्रेगनेंसी पर फिर से बड़ी रिसर्च की जरूरत दर्शाती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और फिलहाल एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे खास एक्सपर्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस हिस्से में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और हमारे साथ आज जानी मानी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सविता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल अवनी पूछेंगी पुणे से। मेरा सवाल यह है कि कोरोना वायरस के बहुत सारे लक्षण हैं, परंतु अब ठंड के साथ मुझे हर बार चिंता होती है कि मैं थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कोविड है या नहीं? कोविड के लगभग मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होता है, खांसी होता है, उसके बाद बुखार भी होता है, कभी कभी सिर दर्द भी होता है और सांस लेने में दिक्कत होता है, सांस फूलने लगता है, टायर्डनेस भी होता है। ये हुए बहुत कॉमन सिम्टम्स कोविड के लिए। अगर बुखार हुआ, खांसी हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, सांस फूल रहा है, तुरंत आप जाइए, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। ये है 80 to 90% में यही सिम्टम्स सबसे बड़े आते हैं। उसके अलावा कभी हेडेक और कभी टायर्डनेस, वीकनेस भी आ सकता है। समटाइम्स अगर वो छोटा छोटा थिंग में आप बहुत परेशान हैं, बेटर टू मीट द डॉक्टर। ओके, देख करके बता देंगे कि कोविड करना है कि नहीं है। बट वन थिंग, कोविड कैन प्रेजेंट इन एनी, किसी भी तरीका से प्रेजेंट हो सकता है, बट उनका चांस बहुत ही कम है। हमने जो बताया 80% वही है मैक्सिमम साइंस एंड सिम्टम्स। बिल्कुल। अगला सवाल जिया पूछेंगी नोएडा से। मेरा नाम जिया है और मेरा सवाल ये है कि इस महामारी के दौरान हवाई जहाज में सफर करना कितना सुरक्षित है? अभी हवाई जहाज खुल गए हैं, एयर ट्रैवल ओपन है, बट अगर जरूरत है, नहीं है तो नहीं ट्रैवल करना है। अभी एयरलाइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशन में सभी एयरक्राफ्ट में आपका बहुत प्रोटेक्शन है। आप एयरपोर्ट से जाने के समय वो सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स सब है, नो टच टेक्निक है, बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं है, मोबाइल में है। इवन जो सिक्योरिटी भी देखते हैं वो दूर से देखते हैं, ग्लास के अंदर से देखते हैं। और आपको फ्लाइट में वो शील्ड पहन करके बैठना है, सैनिटाइजर देते हैं, मास्क देते हैं। जो मिडिल सीट है उनके लिए सब पीपी किट पहन के बट हम ट्रैवल किया है इसी लास्ट 2 मंथ्स में, बट काफी सेफ है। बट अपना सेफ्टी अपने पास होगा। ओके, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना है। अगर जरूरत नहीं है, माय सजेशन, डोंट ट्रैवल,
पैंडेमिक खत्म हो जाइए उसके बाद ट्रैवल करिए। बट अगर आपको काम में जाना है, बट बहुत ध्यान से मेंटेन सोशल डिस्टेंस, कब सब समय सैनिटाइजर से हाथ क्लीन करते रहिए, मास्क पहनते रहिए, अपना सेफ्टी अपने पास है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता। यहाँ पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, यानी कि जो बुनियादी सुविधाएं और जो एहतियात आप लगातार बरतते आ रहे हैं उनको अगर आप बरतते रहेंगे तो आगे भी इस वैक्सीन आने के बाद भी आप कोरोना से बच सकते हैं, अपनों को भी बचा सकते हैं, अपने साथियों को भी बचा सकते हैं। अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।